आज बड़े खुशी की बात है। महाराज के दोनों बच्चों का आज जन्मदिन है। महाराज जैसे हमेशा हर साल दोनों बच्चों का जन्मदिन और बर्थडे मनाते हैं, उसी प्रकार आज भरे राज दरबार में खुशी मनाई जाएगी और धूमधाम से बर्थडे होगा। अब चलते हैं महाराज के पास। महाराज की जय हो। दरबारी जी राजन। सारी रियासत के लोग इकट्ठे हो गए। हाँ राजन। लेकिन अभी तक कोई कर्मचारी राजमहल में उपस्थित नहीं दिखाई दे रहा। महाराज पूरे कर्मचारी आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। पूरी प्रजा में जानकारी दी जा रही है और सारी प्रजा आ गई है और कर्मचारियों के आने का समय भी हो गया है। कुछ देर इंतजार किया जाता है। आओ मैं अपनी सीमा सरहद से इस वक्त इस पर्वतगढ़ भरी राजमहल में उपस्थित हो गया हूँ। क्यों नहीं सेनापति सिंह, लेकिन अभी तक महामंत्री विश्वनाथ सिंह राजमहल में उपस्थित नहीं हुआ। महाराज कुंवर सूरजवा की राजकुमारी साहिबा के जन्मदिन के उत्सव में काफी भाग दौड़ महामंत्री विश्वनाथ सिंह को करनी पड़ी है और हो सकता है किसी आवश्यक कार्य में उलझ गए हो, लेकिन जल्दी इस पर्वतगढ़ भरी महल में उपस्थित हो जाएंगे। महाराज की जय हो। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, अरे इस खुशी में कुछ नृत्य गान भी होना चाहिए। अवश्य होगा राजन, अवश्य होगा। इसी कांशुतु में नृत्य गान करने वाली नर्तकियों को यहाँ गया था राजन, इसीलिए मेरे को शाही दरबार में उपस्थित होने में थोड़ा देर हो गया। हुजूर, अगर आपका आदेश हो तो नृत्य गान करने वाली नर्तकियों को हम शाही दरबार बुलाए। इजाजत है, उन्हें बुलाया जाए। रामबली, जाओ शाही दरबार के मेन गेट पर नृत्य गान करने वाली नर्तकियां आ गई हैं, उनको आदर सम्मान के साथ शाही दरबार में बुलाकर उपस्थित करो। जाओ। क्या बोला रे? तीन नकटिया आई। अच्छा, नकटिया ना ही रे, नर्तकी, नर्तकियां नाच गाना करने वाली। साला दीदी अच्छे से मंगल सोहर गीत गाओ। क्यों नहीं? हो सवेरे जागी गई हा रे हो नीलाला, सवेरे जागी गई हा रे हो नीलाला। रे हो नीलाला, रे हो नीलाला, रे हो नीलाला, रे हो नीलाला, सवेरे
पिताजी चोट आई नहीं कुछ पिताजी मुझे पिताजी मुझे चोट तो कुछ नहीं आई पिताजी, लेकिन मुझको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता पिताजी, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। भैया ये कैसी बातें करती हो भैया? भैया भैया मुझे भैया खोलवा के जरा दे भैया मुझे देखिए सीधा सा राजकुमारी प्रतिभा, तुम्हारे आत्महत्या करने से क्या युवराज की आंखों में रोशनी आ जाएगी? महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हुजूर, बचेना बदयाल सिंह,
मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक ये झूमर गिरने से राजकुमार सूरज की आंखों की जोत कैसे चली गई। हुजूर, इसी बात को लेकर तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। राजन, क्या इस झूमर को आज इसी वक्त ही गिरना था? महामंत्री विक्रांत सिंह, सेनापति दयाल सिंह, बुरा वक्त जब भी आता है तो वो बताकर नहीं आता है। तुम ठीक कह रहे हो। और ये झूमर का वेट कम से कम 80 या 85 किलो है, जो कि आज कुंवर के सर के ऊपर आकर गिर गया है। हाँ, सेनापति दयाल सिंह, शुक्र है। इस झूमर का वजन तो 70 से 80 किलो। क्यों नहीं? और ये तो ईश्वर का शुक्र है कि कुंवर बच गया, वरना ये तो मर जाता। क्यों नहीं मंत्री? सेनापति दयाल सिंह, बहुत जल्द जाओ और राजवैद को बुलाकर राजमहल में उपस्थित करो। क्यों नहीं महाराज? आपके आदेश अनुसार मैं इस वक्त रियासत पर्वतगढ़ की तरफ जा रहा हूँ और राजवैद को बुलाकर तत्काल इस पर्वतगढ़ हमारे महल में उपस्थित करूंगा महाराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। या खुदा, या खुदा, सारी कायनात में तेरे नाम का बोलबाला है। या खुदा, सारी कायनात में तेरे नाम का बोलबाला है। सारी कायनात का तू ही तो रखवाला है मौला, तू ही तो रखवाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। आज उसी पर्वतगढ़ राजमहल में ये मायूसी। ऐ संसा, आदाब फकीर बाबा। आदाब वर्ज संसा। ऐ संसा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं फकीर बाबा? महल सुन
राजमहल में मायूसी छाई है और आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फकीर बाबा, मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? जरूर शहंशाह। क्या बतलाऊं आपसे गए रूठ भगवान, क्या है? बतलाऊं आमीन। आपसे गए रूठ भगवान, आँख लाल की छिनी गई, चूर हुआ आँख लाल की छिनी गई, चूर हुआ हेलो चचा, ये आगे हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान फौजी आनंद नगर, ये हमारे फौजी साहब की तरफ से ये चचा ये 100 रुपया आपके इसी कव्वाली को सुनते हुए आपको दे रहे हैं। तय के फौजी साहब के घर में चले जाओ चचा, अल्लाह उन पर नजरे करम करेगा। फौजियां रात में चौक चौक जात हैं। खुदा के नजर करम से सब ठीक हो जाएगा बेटा। और लिया प्रभु ने बाबा, मेरे बेटे सूरज की आंखों की दोनों रोशनी चली गई, इसी कारण हम लोग सभी व्याकुल। दुनिया में जितने भी जीव आए हैं सबको एक न एक दिन अहद कवायद करना पड़ता है, मतलब निश्चित रूप से घोर संघर्ष करना पड़ता है, तभी इसको जीवन को सही राह मिल पाती है। मैं आपके शहजादे को एक बार अपनी नजरों से देखना चाहता हूँ। देख लीजिए फकीर बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह। या खुदा, ये तेरा कैसा रहम करम है मौला, ये तेरा कैसा रहम करम है। ऐ शहंशाह, आप मायूस ना हो, मैं अभी अपनी किस्ती में देखकर आपको यह बतलाता हूँ कि आपके और आपके शहजादे के भाग में क्या लिखा है। देखिए फकीर बाबा। या खुदा, या खुदा, मेरी इल्तिजा कबूल कर,
आज मेरी किस्ती में पर्वत करके शहंशाह और इनके शहजादे की आईना तकदीर दिखा मौला, आईना तकदीर दिखा मौला। ऐ शहंशाह, आप मायूस ना हो, आपके शहजादे की आंखों की खोई हुई रोशनी फिर से वापस आ सकती है। क्या मेरे बेटे की खोई हुई आंखों की रोशनी फिर से आ सकती है? ऐ शहंशाह,